बड़वान गांव का रहने वाला 30 वर्षीय प्रियांशु औरंगाबाद बिहार के नवीन नगर रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन से उतरा और फिर अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर अपने गांव के लिए निकला। बाइक प्रियांशु खुद चला रहा था, लेकिन अभी वो तीनों रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर सिंदुरिया गांव के पास पहुंचे ही थे। लेकिन तभी दूसरी तरफ से आ रही बाइक में सवार दो लड़कों ने देवराज बिगहा गांव का पता उन लोगों से पूछा। जैसे ही प्रियांशु उन्हें उस गांव का एड्रेस बताने लगा तो अचानक उन दोनों ने बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां प्रियांशु पर बरसानी शुरू कर दी। प्रियांशु को छोड़िए, उसके दोस्तों तक को यह अंदाजा नहीं था कि ये आखिर अचानक हुआ क्या है। वो लोग सबके सब सकते में थे। उन्होंने ताबड़तोड़ 8 गोलियां चलाई और उनमें से 4 गोलियां सीधे प्रियांशु के सर पर जाकर लगी और प्रियांशु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अपना काम पूरा करके हमलावर तुरंत बाइक से फरार हो गए और वहां खड़े प्रियांशु के दोस्त अब तक सदमे में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या है। प्रियांशु के दोनों दोस्त किसी तरह होश में आए और अपने घर और परिवार गांव वालों को फोन पर खबर दी। उन्होंने पुलिस को भी फोन किया। आनंद फानंद में प्रियांशु को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स का प्रियांशु को डेड डिक्लेयर करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था, क्योंकि प्रियांशु पहले ही मर चुका था। प्रियांशु के गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि प्रियांशु पर किसी ने हमला कर दिया है और उसकी मौत हो गई है। गांव में किसी ऐसे लड़के के साथ जिसकी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी, उसके साथ अचानक से ऐसा हमला किसने आखिर किया होगा। प्रियांशु की शादी 10 मई 2025 को गुंजा नाम की 27 साल की एक लड़की से हुई थी और उसकी हत्या किसी ने 24 जून 2025 को कर दी थी। यानी शादी के 1.5 महीने बाद ही प्रियांशु की हत्या कर दी। सब लोग गुंजा के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने लगे। लोगों की आंखें नम थी, लोगों को रोना आ रहा था और गुंजा की हालत तो मानो बहुत ज्यादा खराब थी। गुंजा और प्रियांशु की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। गुंजा की हालत तो इतनी खराब थी कि वो रह रहकर बेहोश हो रही थी। लोगों की आंखों में गुंजा के लिए बहुत ज्यादा संवेदनाएं और दया थी कि बेचारी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो गई। जब प्रियांशु की हत्या हुई तो पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौकाए वारदात पर अपनी जांच पड़ताल शुरू की। तो पुलिस को ये पता चला कि प्रियांशु की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा प्रियांशु के परिवार और रिश्तेदारों की तरफ मोड़ा तो पुलिस को ये पता चला कि प्रियांशु की शादी 10 मई को ही हुई थी और 24 को उसकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस ने अपनी जांच में सबसे पहले घर पे लोगों से पूछताछ की, घर की तलाशी ली। जब पुलिस ने प्रियांशु के कमरे की तलाशी ली तो प्रियांशु के कमरे में पुलिस को 2 फोन्स मिले। 2 फोन, आखिर वो 2 फोन किसके थे? उनमें से एक फोन प्रियांशु की नई नवेली दुल्हन गुंजा का था, लेकिन घर वाले ये सोच रहे थे कि आखिर ये दूसरा फोन किसका है। पुलिस ने गुंजा से पूछा कि आखिर ये मोबाइल फोन किसका है। पुलिस की पूछताछ में गुंजा ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया, जिससे उसके ससुराल वाले हैरान हो गए। गुंजा ने जवाब दिया कि ये दूसरा मोबाइल भी उसी का है। ससुराल वाले काटो तो खून नहीं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारी नई नवेली दुल्हन के पास 1.5 महीने से एक फोन रखा हुआ है एक्स्ट्रा और उनको उस फोन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पुलिस ने अपनी जांच के दायरे को और थोड़ा बढ़ाया और उन फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। सीडीआर रिपोर्ट में पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे मिले। उस फोन, जो दूसरा फोन गुंजा का मिला था, उस फोन से सिर्फ एक ही नंबर पर लगातार फोन किए गए थे। और पुलिस को हैरान कर देने वाली बात यह थी कि गुंजा की शादी वाले दिन यानी 10 मई 2025 को, जिस दिन गुंजा और प्रियांशु की शादी थी, उस नंबर पर 99 बार फोन किया गया था। पुलिस ने अब उस नंबर के ऊपर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया और उस नंबर की
पूरी डिटेल निकाली। जब उस नंबर की पूरी डिटेल पुलिस के हाथ में आई तो पुलिस भी चौंक गई। वो नंबर किसका था? वो नंबर था गुंजा के 60 साल के फूफा जीवन सिंह का। उस फूफा का जिसके यहाँ गुंजा पली बड़ी थी। अपनी 10th की पढ़ाई करने के बाद गुंजा अपने फूफा के घर पढ़ाई करने चली गई थी। उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसके माँ बाप ने उसे वहां भेजा था। पुलिस को इसमें कुछ अटपटा लगा। आखिर गुंजा ने अपनी शादी के दिन 99 बार अपने फूफा को कॉल क्यों किया था? आखिर ऐसी क्या बात थी जो गुंजा अपने फूफा को इतनी बार फोन कर रही थी? क्या गुंजा की शादी जबरदस्ती की गई थी? क्या गुंजा की शादी में कोई मर्जी नहीं थी? लेकिन पुलिस की पड़ताल में पुलिस को यह पता चला कि शादी गुंजा के परिवार और गुंजा की मर्जी से हुई थी। गुंजा जब 10th पास कर चुकी थी तो उसके फूफा थे जीवन सिंह, उसने गुंजा के पिता को ये कहा कि भाई गुंजा ने अब 10th कर लिया है, अब गुंजा 11th क्लास में जाएगी, तो उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, उसकी आगे की अच्छी डिग्री उसको मिले ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए गुंजा को मेरे यहाँ भेज दो। तो गुंजा के माता पिता ने गुंजा को उसके फूफा के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन जब गुंजा की उम्र शादी की हो गई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू किए और पुलिस ने इस अटपटे मैटर को देखा। आखिर शादी के दिन 99 बार गुंजा ने आखिर अपने फूफा को क्यों कॉल किया था? पुलिस की जांच में ये पता चला और पुलिस ने यह हैरान कर देने वाला खुलासा गुंजा के ससुरालियों और गुंजा के मायके वालों के सामने किया कि गुंजा का अपने 60 साल के फूफा से 15 साल से सीक्रेट अफेयर चल रहा था, यानी कि अमर्यादित अवैध संबंध। देखिए, अवैध संबंध बहुत से होते हैं, लेकिन अमर्यादित अवैध संबंध जहां रिश्तों की मर्यादाओं को रौंद कर अवैध संबंधों को शुरू किया जाता है। गुंजा 27 साल की थी और उसके फूफा जो कि सगे फूफा थे, तो उसके फूफा जो थे उस 60 साल के जीवन सिंह से गुंजा का 15 साल से सीक्रेट अफेयर चल रहा था और घर वाले हैरान थे ये जानकर। उनको पहले पुलिस की बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ। जब पुलिस ने सारे सबूत दिखाए और जब गुंजा का बयान लिया गया और ये सच्चाई निकलकर सामने आई कि गुंजा का अफेयर 15 साल से अपने 60 साल के फूफा के साथ सीक्रेटली चल रहा था, तो सारे घर वाले और सारे ससुराली हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुंजा ऐसा अमर्यादित अवैध संबंध चला रही है। हम ये कह सकते हैं कि गुंजा के जो फूफा थे उसकी नजर शुरू से ही गुंजा पर खराब थी। वो शुरू से ही गुंजा पर बुरी नजर रखता था, इसीलिए उसने गुंजा के 10th के बाद ही उसे अपने घर में ले जाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया। उसने उसके पिता को उस लालच दिया उसके सुनहरे भविष्य का और फिर उसके बाद उसे अपने घर ले गया और उसे धीरे धीरे अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। आपके घर में अगर थोड़ी सी भी कोई सुई गायब हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि हमारे घर में ये चीज गायब है या ये चीज नहीं आई है या ये चीज यहाँ पर रखी थी, वो चीज वहां पर रखी थी। लेकिन यहाँ पर तो बात एक अफेयर की थी, एक ऐसा अफेयर जिसे छुपाना नामुमकिन था अगर कोई साथ में रहता है तो। ये संबंध अनैतिक भी थे और अवैध भी थे और ये सिर्फ संबंध नहीं थे। 60 साल के फूफा और 27 साल की गुंजा का फिजिकल रिलेशनशिप भी था और गुंजा अपने 60 साल के फूफा पर पूरी तरह से फिदा थी। लेकिन जब गुंजा की पढ़ाई पूरी हो गई तो घर वालों ने ये डिसाइड किया कि अब गुंजा की शादी की उम्र हो गई है, तो उन्होंने गुंजा को फूफा के घर से वापस बुलाया। अब फूफा भी कुछ कर तो सकते थे नहीं क्योंकि गुंजा की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। फूफा उसे अपने साथ रख भी नहीं सकते थे, तो उन्हें मजबूरी में गुंजा को उसके घर वापस भेजना पड़ा। गुंजा के लिए लड़के देखे गए। गुंजा को शादी करनी नहीं थी, लेकिन गुंजा की हिम्मत नहीं थी कि वो इस अनैतिक संबंध के बारे में किसी से कुछ कहती। और 60 साल का फूफा तो खैर क्यों कहता, क्योंकि उसको तो पहले से ही सब कुछ मिल रहा था, तो उसने तो वैसे भी अपना नाम खराब नहीं करना था। गुंजा और प्रियांशु की मर्जी के साथ ही इस रिश्ते को पक्का किया जाता है। गुंजा और प्रियांशु की शादी 10 मई 2025 को कर दी जाती है। सब कुछ ठीक रहता है, इतना ठीक कि प्रियांशु को पता भी नहीं चलता कि उसकी बीवी का
15 साल से कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है और उसे ये भी पता नहीं चलता कि बीबी के पास कोई सीक्रेट मोबाइल भी है जिससे वो अपने प्रेमी के साथ कांटेक्ट में रहती है। यानी कि गुंजा ने अपने पति के सामने, प्रियांशु के सामने भरपूर अदाकारी और एक्टिंग की, जिससे उसे ये अंदाजा भी ना लग सके कि गुंजा किसी और के साथ सेट हो रखी है, और वो भी अपने 60 साल के फूफा के साथ। लेकिन शादी के बाद गुंजा का फूफा से फोन पर बात करना भी मुश्किल हो गया था। मिलना तो बहुत दूर की बात है, और गुंजा और फूफा एक दूसरे से अब दूर रह नहीं सकते थे। जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई और दूरियां उन दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हुई, तो फिर गुंजा ने फूफा से इस बारे में शिकायत की कि अब हम आपस में न बात कर सकते हैं न मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ससुराल वाले दिन भर घर पर रहते हैं, जहां मैं बात खुलकर नहीं कर सकती, ज्यादा नहीं कर सकती, अपने मन की नहीं कर सकती। बस फिर क्या था, एक अवैध संबंध जब अपनी करनी पर आता है और एक अवैध संबंध जब उस पर तार बाड़ या बाउंड्री लगा दी जाती है, तो वो एक तूफान और एक उफान की तरह उठकर उस बाउंड्री, उस दीवार को तोड़ देता है और जन्म होता है एक अपराध का, एक ऐसा अपराध जो किसी ना किसी की जान लेकर ही मानता है, और वो हमेशा उन अवैध संबंध वालों के रास्ते का कांटा ही होता है। यहाँ रास्ते का कांटा था प्रियांशु, वो सीधा साधा नौजवान जिसे पता भी नहीं था कि उसकी बीवी का 15 साल से उसी के 60 साल के फूफा के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है। गुंजा ने इशारा किया, फूफा ने सुपारी दी और शूटर्स ने काम कर दिया। ऐसे तो प्रियांशु को रास्ते से 22 जून को हटाना था, और 22 जून को प्रियांशु को औरंगाबाद बाजार मिठाई लाने के लिए गुंजा ने भेजा ताकि प्रियांशु का काम वही तमाम कर दिया जाए। लेकिन बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से प्रियांशु की जान 2 दिन के लिए बच गई। 2 दिन बाद 24 जून को प्रियांशु की जान चली गई, क्योंकि इस बार गुंजा ने पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उसे प्रियांशु की फोटो और प्रियांशु की लोकेशन शूटर्स को भेजनी थी, और वो फोन पर शूटर्स के लगातार कांटेक्ट में थी। पुलिस की जांच में ये सारे सबूत गुंजा के खिलाफ काम आए। गुंजा से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने सारी बातें पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से बता दी। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि गुंजा की शादी के रिश्ते पक्के होते थे तो उसका फूफा बार बार कुछ ना कुछ अड़चन डालकर उसकी शादी तुड़वा देता था, लेकिन बार बार ये करना उसके लिए भी नामुमकिन हो गया। इसीलिए प्रियांशु के साथ जब गुंजा की शादी तय हो गई तो फूफा भी कुछ कर नहीं पाया, और अंत में प्रियांशु की जान लेकर उन दोनों को शांति मिली। लेकिन हर अपराध हमेशा जेल की सलाखों पर जाकर ही खत्म होता है। गुंजा और फूफा ने ये सोचा था कि उनका जो प्यार है वो सीक्रेटली चलता रहता। गुंजा विधवा हो जाती और फूफा ये कहता कि कोई बात नहीं, इसे तो मैं अपने साथ ही रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे सारी जिंदगी पाल सकता हूँ। क्योंकि फूफा अच्छा खासा पैसे वाला आदमी था, उसकी कई दुकानें थी, ट्रैवल का बिजनेस था, तो फूफा को कोई दिक्कत नहीं थी, घर वाले भी मान जाते। उन्होंने सोचा कि ये कहानी बहुत आसान रहेगी, किसी को शक भी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इन लोगों ने ये सोचा कि किसी को ये चीजें पता नहीं चलेंगी। क्या पुलिस छानबीन नहीं करेगी? क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल के ही सामने नहीं आएगा? अपराध करना जितना आसान है, उसे छुपाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। इंसान ये सोचकर अपराध कर देता है कि वो अपने रास्ते के कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा, लेकिन ऐसा क्या होता है? क्या आपने कोई भी ऐसी वारदात सुनी है जिसमें कातिल बहुत आसानी से बचकर निकल गया हो? कई बार 30-30 साल पुराने केस भी निकल कर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मुर्दा भी अपनी खून की गवाही देने आ जाते हैं। जब रिश्तों में मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं और रिश्ते अवैध संबंधों तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी में किसी भी रिश्ते के हों,
तो जन्म अपराध का ही होता है। रिश्तों में संस्कार, संस्कृति और मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं। जैसे गुंजा और उसके 60 साल के जीवन सिंह फूफा के बीच में हुई, तो जन्म हमेशा भयावह होता है। प्रियांशु जैसे नौजवान को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में, और आप क्या कहेंगे गुंजा के बारे में, और आप क्या संवेदनाएं रखते हैं प्रियांशु के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।